बात करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां आखिरी घंटे में बाजार ने दिन भर की बढ़त आज गंवा दी और सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही निचले स्तर के करीब ही बंद हुए हैं और आज दिन भर उठापटक हमने देखी है। जहां एक वक्त निफ्टी 10,700 के पार पहुंचा, वहीं आखिरी घंटे में निफ्टी 10,600 के नीचे तक आ गिरा है। लगातार 8वें दिन हमने देखा कि बाजार में गिरावट का ये आलम जारी रहा है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली हमने देखी है, दबाव बना है, लेकिन वहीं आईटी शेयरों में आज बिकवाली ने दोहरा दबाव बनाने का काम किया। हालांकि गिरावट के माहौल में भी मेटल्स और रियल्टी और चीनी शेयरों में हमने आज चमक देखी है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें, आज हरे निशान में बंद होने में यह कामयाब रहा है, लेकिन ये तो बाजार का आज का हाल रहा है। लेकिन अब कल बाजार की नजर कहां रह सकती है, कल कहां हम एक्शन देख सकते हैं, विस्तार से बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, हाय, बताएं कल बाजार की नजर कहां रहेगी, क्या क्या ट्रिगर्स हैं कल बाजार के लिए? देखिए, लगातार 8 दिन बाजार में गिरावट देखने मिली और आज तो बाजार निफ्टी 10,600 के नीचे भी फिसल गया था। हालांकि उसके बाद क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है, लेकिन अब सभी की नज़र 10,600 के लेवल पे होगी कि क्या हम वहां पे टिक पाते हैं या नहीं। वहीं इवेंट्स की बात करें तो आपको पता होगा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रियल एस्टेट सेक्टर पे अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी है और कल जीएसटी काउंसिल की बैठक है, तो उस पर जो रेट्स है रियल एस्टेट के उसके ऊपर फैसला लिया जाना है। तो ये एक सेक्टर है जो कल सबसे ज़्यादा फोकस में रहेगा। वहीं बॉश, इस कंपनी का बायबैक शुरू हुआ था 6 फरवरी को, कल ये बंद होने वाला है। बायबैक का जो प्राइस है वो 21,000 का है, तो स्टॉक पे नज़र रखिए। कुछ मिड कैप कंपनीज है जो अपने कल नतीजे घोषित करेगी, उसमें वरुण बेवरेजेस है और महिंद्रा CIE है, तो इन 2 कंपनीज को भी अपने रडार पे रखे। वहीं हिंदुस्तान नेशनल गैस, इस कंपनी की कल बोर्ड बैठक है फंड रेजिंग के लिए। इसके अलावा कुछ कंपनीज है जिनकी एक्स डेट है, जैसे कि अमृतांजन की डिविडेंड की एक्स डेट है और म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, इस कंपनी के स्टॉक स्प्लिट होने वाला है 10:2 का, तो इसकी भी कल एक्स डेट है, तो इस काउंटर को भी आप अपने रडार पे रखें। वही इंटरनेशनली याद रखें कि कल यूएस के मार्केट्स में छुट्टी थी, तो आज यूएस का मार्केट भी काम करने वाला है, तो वहाँ से भी कुछ क्यूज आते हैं, तो उसको भी आपको खास नज़र रखनी होगी। वरुण, तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन कल की तैयारी आपको आज कराने के लिए हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। हाय, गुड इवनिंग मयूरेश, स्वागत है आपका। बाजार में आज भी हमने दबाव देखा है और लगातार गिरावट बाजार में गहराती ही जा रही है। कारोबार के दौरान लगता है कि बाजार शायद अपने आप को संभाले, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अब आज के लिए तो हमारे पास ग्लोबल ट्रिगर्स नहीं थे, लेकिन आज क्योंकि यूएस के बाजार खुले रहेंगे तो बाजार को एक दिशा मिल सकती है। लेकिन ये जो गिरावट का आलम है बाजार में, इसके पीछे अब किस तरह का मैसेज बाजार देने की कोशिश कर रहा है? बहुत ही कॉशियस अप्रोच अपनाने की सलाह तो हर जानकार दे रहा है चैनल पे, लेकिन कितना कॉशियस हो एक निवेशक, एक ट्रेडर? इवनिंग कविता, नहीं, क्लियरली आई थिंक मार्केट से एक बहुत स्ट्रॉन्ग दायरे में ट्रेड कर रहा है। और अगर वरुण ने जैसे कहा 10,600 टूटता है टेक्निकली, तो शायद आई थिंक यू माइट सी सम मोर डाउनफॉल कमिंग इनटू द मार्केट। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो ग्लोबल मार्केट्स के साथ अपना कंपैरिजन किया जाए तो अपना अंडर परफॉर्मेंस आई थिंक काफ़ी स्टार्क है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो अहम मुद्दे मार्केट्स को सता रहे हैं वो अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज़ हैपनिंग, जो क्रूड में हमने बढ़ोतरी देखी है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर फियर्स, ब्रेक्सिट का क्या होता है और अपने खुद के जनरल इलेक्शंस, अगेन आई थिंक रिजल्ट सीजन एक बहुत मिक्स बैग थी, तो कैसे आई थिंक रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स फ्रंट पे, ये भी मार्केट देखना चाहेगा अगले कुछ क्वार्टर्स में। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक स्ट्रिक्ट रेंज बाउंड ट्रेड है मार्केट के लिए, लेकिन आई थिंक जो बायस है डाउन साइड की तरफ, आई थिंक थोड़ा प्रेशर पॉइंट्स अभी भी मार्केट्स पे बना हुआ रहेगा। ऑलराइट, लेकिन कुछ चुनिंदा सेक्टर्स है जहां पर आज भी हमने तेजी देखी है, मेटल, रियलिटी, चीनी। लेकिन अगर हम रियलिटी सेक्टर की बात करें तो कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में घर खरीदारों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और सस्ते घरों पर जीएसटी की दरें घट सकती हैं। लेकिन क्या है पूरी खबर, विस्तार से हम समझते हैं। हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आलोक, कल जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है वो काफी अहम, को किस तरह की राहत मिल सकती है, बताएं। घर खरीदारों को जीएसटी के मोर्चे पर मिल सकती है अच्छी खबर। दरअसल रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर बनी मंत्रियों के समूह ने अपनी सिफारिश जीएसटी काउंसिल को सौंप दी है, जिसके मुताबिक जो जानकारी मिली है उसमें ये पता चला है कि जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स पर जीएसटी की दर 12% है, उसको घटाकर 5% करने की सिफारिश की गई है। हालांकि इसके लिए बिल्डर को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो अफोर्डेबल सेगमेंट है उस पर जो प्रभावी जीएसटी की दर 8% है, उसको भी घटाकर 3% करने की सिफारिश की गई है। और इसके तहत जो EWS यानी कि सबसे निचली कैटेगरी है उसमें
30 स्क्वायर मीटर वाले मकान को पूरी तरह से जीएसटी से छूट देने की भी सिफारिश की गई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया आलोक तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन सीधा रुक करेंगे हम मयूरेश की ओर। तो मयूरेश, आज भी हमने रियल्टी सेक्टर में हरे निशान पे कारोबार होता हुआ देखा तो है। काफ़ी हद तक इन इंडेक्सेस ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन कल ये बहुत बड़ा बूस्टर हो सकता है। बाजार के सेंटिमेंट्स को कितना इम्पैक्ट करेगा, अब साथ ही इस पूरे सेक्टर में आपकी चॉइस भी क्या होगी? तो कहीं ना कहीं कविता, आई थिंक जो फैक्टर इन हो गया है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, आई थिंक सम ऑफ दिस न्यूज़ इज ऑलरेडी डाइजेस्टेड थ्रू। दूसरा, अगर वाकई में ये होता है और अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना होता है तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनफ्लोड बेनिफिट्स हैं आई थिंक एंड यूजर को, आई थिंक वो थोड़े कम होते हैं, क्योंकि डेवलपर को भी आई थिंक एक एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय देम। इसलिए आई थिंक जो एक कोर बेनिफिट एंड यूजर को आएगा वो थोड़ा कम आएगा। नेवरदलेस आई थिंक जो सेंटिमेंटल इफेक्ट है आई थिंक ये काफ़ी ह्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो इन्वेंट्री लेवल्स पे हम बैठे हैं इन 7 सिटीज, आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट, 6.5 लाख के ऊपर आई थिंक अनसोल्ड इन्वेंट्री है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये डिस्पोज होने के लिए आई थिंक काफ़ी अहम सपोर्ट दे पाएगी। एंड अगेन आई थिंक इफ देयर इज सम अमाउंट ऑफ डिमांड कमिंग बैक इन दीज मेजर सिटीज, मेरे ख्याल से आई थिंक एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। तो विद इन द सेक्टर इटसेल्फ आई थिंक स्टॉक्स लाइक ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज हमें पसंद आते हैं विद द लॉन्ग टर्म व्यू। ऑलराइट, चीनी स्टॉक्स पे आप क्या कहना चाहेंगे, जहां पे आज हमने जोरदार परफॉर्मेंस आती हुई देखी? नहीं, यहाँ पे भी आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन है, पहली बात आई थिंक जो प्रोडक्शन नंबर्स हैं शायद 29 या 30 मिलियन टन के हो सकते हैं ये वित्त वर्ष के लिए। दूसरा आई थिंक जो हम डिमांड की बात कर रहे हैं अराउंड 25-26 मिलियन टन हो सकते हैं। अगर हम कैरी ओवर इन्वेंट्री पिछले शुगर सीजन की भी अकाउंट करें और एक्सपोर्ट्स को अकाउंट करें, जो रॉ शुगर प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट्स में, वहाँ पे हम फर्मिंग अप देख रहे हैं। दूसरा आई थिंक डोमेस्टिक सीन पे जो एथनॉल की तरफ आई थिंक डिवर्जन हो रहा है और जो आई थिंक प्राइस रियलाइजेशंस मिल रही हैं, आई थिंक दैट इज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट। तीसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द प्राइस हाइक दैट हैज बीन टेकन, जो 31 रुपये किया है प्रति किलो, मेरे हिसाब से आई थिंक दैट्स ऑल्सो ह्यूज बूस्टर इन टर्म्स ऑफ कंपनीज विच हैव एथनॉल कैपेसिटीज, डिस्टिलरी कैपेसिटीज, और पीबीटी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आई थिंक शुगर का जो आउटपुट हो सकता है अगले वर्ष के लिए भी काफ़ी कम हो सकता है, क्योंकि जैसे इरेटिक रेंज रहे हैं उसकी वजह से आई थिंक देयर कैन बी अ शुगर सीजन, जो एक ऑन सीजन हम कहते हैं 2 वर्षों के लिए, जो स्टार्ट हो सकता है। तो आई थिंक स्वीट टाइम्स फॉर द शुगर सेक्टर एज अ होल। यहाँ पे आई थिंक अवध शुगर, धामपुर शुगर, समथिंग लाइक डीसीएफ श्रीराम कैन डू वेल ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। मयूरेश, कल के ट्रिगर्स के लिहाज से हम जानते हैं कि यहाँ पर बॉश का बायबैक कल बंद होने वाला है और लगभग 21,000 रुपये यहाँ पर प्रति शेयर का वो भी है, बायबैक ऑफर भी है। अब ऐसे में क्या सलाह होगी आपकी? ये कि किसी का आई थिंक एक लंबा निवेश का आई थिंक एक टाइम होराइजन हो तो आई थिंक बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक 2 अहम मुद्दे, एक आई थिंक जो स्लो डाउन ऑटो इंडस्ट्री फेस कर रही है, ऑब्वियसली एंसिलरीज लाइक बॉश आर आल्सो फीलिंग द हीट, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनके पास प्रोडक्ट पाइपलाइन है, जो आई थिंक इनकी मार्केट लीडरशिप पोजीशन है, आई थिंक ये बरकरार रहती है। दूसरा आई थिंक जो रॉयल्टी को लेके आई थिंक एक इशू उभरा था, कहीं ना कहीं आई थिंक इवन दैट प्रॉब्ली गेट्स अकाउंटेड इनटू द काइंड ऑफ कैश फ्लोज दैट दे कैन जनरेट। और थर्ड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द हेल्दी बैलेंस शीट एंड रिटर्न रेशियोज, जैसे ऑटो डिमांड में एक नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा, बॉश इटसेल्फ विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग बेटर नंबर्स बोथ फ्रॉम अ मार्जिन परस्पेक्टिव जो ऑपरेटिंग फ्रंट पे है और बॉटम लाइन बिकॉज ऑफ द हेल्दी बैलेंस शीट दैट दे पोजेस। तो अगर लंबा निवेश का आई थिंक आपका नजरिया हो तो आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्डिंग द स्टॉक कैन कंटिन्यू होल्डिंग। ऑलराइट, कल जो नतीजे भी आने वाले हैं, क्या ये कंपनी आपके रडार पे होंगी मयूरेश? महिंद्रा सीआई और साथ ही वरुण बेवरेज। बिल्कुल, और अगेन आई थिंक अगर आप महिंद्रा सीआई का एक टॉप लाइन बाइफर्केशन देखें तो आई थिंक ग्लोबल प्लस डोमेस्टिक आई थिंक इज समथिंग दैट द कंपनी प्रॉब्ली डिलीवर्स। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक बिजनेस थोड़ा स्लो डाउन जैसे मैं कह रहा था ऑटो इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल फेस कर सकते हैं। इवन ऑन द ओवरसीज ऑपरेशन फ्रंट आई थिंक थोड़ी स्टिकीनेस जरूर आ सकती है, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक जो कंपनी की इच्छा है ऑफ एडिंग न्यू क्लाइंट्स या एडिंग Hyundai, किया मोटर्स इंटरनेशनल क्लाइंट लिस्ट पे, और जो मार्जिन प्रोफाइलिंग है जैसे कैश फ्लोज और जो इंटेंशन है ऑफ रिड्यूसिंग डेट, आई थिंक दिस इज टू बी सीन। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक महिंद्रा सीआई पे एक न्यूट्रल व्यू रहेगा। फॉर वरुण इन पर्टिकुलर आई थिंक सॉफ्टनेस रह सकती है क्वार्टर के लिए, बट दिस इज टिपिकली अ वेरी वेरी वीक क्वार्टर फॉर वरुण बेवरेजेस। बट जैसे बाइफर्केशन हो रहा है नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, वी ऑलरेडी नो पेप्सी के सबसे बड़े बॉटलर है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के आई थिंक फ्रेंचाइजी राइट्स भी ले ली है, विच
एक्सपैंड्स देयर टेरिटरी होराइजन। और तीसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस इटसेल्फ, मुझे लगता है आई थिंक मार्जिन मेंटेनेंस ओवर द नेक्स्ट 2 years द कंपनी कैन इजीली मैनेज दैट। और जैसे इनकी आई थिंक ट्रॉपिकाना की फैसिलिटी आएगी पठानकोट में ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मार्जिन्स में और एक बूस्ट मिल सकता है। अगेन डेट रिडक्शन इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स क्योंकि कैश फ्लोज इंप्रूव हो रहे हैं और वर्किंग कैपिटल डेज आई थिंक आर एट रीजनेबल लेवल्स। तो आई थिंक ये स्टॉक पे मैं पॉजिटिव रहूंगा। और एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे फंड्स में है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और विनिवेश के मोर्चे पे सरकार पिछड़ रही है। सेल के 3 प्लांट्स जल्द से जल्द बेचने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएमओ ने इसके लिए स्टील मंत्रालय को निर्देश भी दिए हैं। लेकिन पूरी खबर क्या है, हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय, साथ ही हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, सेल के विनिवेश को लेकर क्या योजना है? दरअसल सरकार ने विनिवेश का जो लक्ष्य रखा था वो पूरा होता अब नहीं दिख रहा है। इसी वजह से जो सूत्र बता रहे हैं कि सरकार विनिवेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर जरूरी कदम अंतिम समय तक उठाना चाहती है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री कार्यालय में पिछले हफ्ते एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक में ये तय किया गया कि सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने 3 प्लांट को जितना जल्दी हो सके उसको बेच दे। उसमें सरकार की जो हिस्सेदारी है वो पूरी की पूरी 100% हिस्सेदारी निजी हाथों में सौंप दिया जाए। और इसके लिए स्टील मंत्रालय को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं और स्टील मंत्रालय फिर आगे की कार्रवाई करेगा। यानी सेल के 3 प्लांट बेचे जाएंगे, इस बात के निर्देश प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिए हैं और इसका रास्ता अब साफ होता दिख रहा है। इसमें से 3 प्लांट में से एक है सलेम स्टील प्लांट, दूसरा है विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट, तीसरा है दुर्गापुर स्टील प्लांट। ये तीनों प्लांट ऐसे हैं जहां से सरकार को सालाना नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर सलेम स्टील प्लांट से सालाना 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। सरकार नहीं चाहती कि ऐसे स्टील प्लांट अपने पास रखा जाए जहां से नुकसान उठाना पड़े, यही वजह से अब इसको बेचने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी हालांकि 2017 में मिल गई थी, लेकिन स्टील मंत्रालय के विरोध की वजह से अब तक ये साकार नहीं हो पा रहा था। अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने दखल दिया है और कहा है कि इस पर जल्द से जल्द कदम उठाया जाए। ऑलराइट, शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। तो मयूरेश, अब तक स्टील मंत्रालय इसको लेकर काफी विरोध करता आया है, लेकिन अब लगता है कि रास्ता साफ हो गया है। बिल्कुल। और अगर आई थिंक ये प्रोसेस आता है जो एक 2 ऑक्शन प्रोसेस हो सकता है, और जैसे लक्ष्मण भी बता रहे थे, आई थिंक जो प्रोडक्ट्स आते हैं सलेम स्टील प्लांट से फॉर एग्जांपल, आई थिंक जो स्पेशल स्टील प्रोडक्ट्स आते हैं अलॉय वाले, आई थिंक दे आर हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इफ देयर इज अ गुड बिडर प्रॉब्ली कम्स फॉर दिस एसेट्स, और आई थिंक काफ़ी कंपनियां एसेट्स के लिए स्काउट कर रही हैं। तो अगर इसका एंटरप्राइज वैल्यू बहुत बढ़िया मिलता है तो आई थिंक गवर्नमेंट की भी डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स आती है और सेल के बुक से भी आई थिंक ये लॉस मेकिंग यूनिट्स निकल जाते हैं, प्रोवाइडिंग अ फार बेटर बैलेंस शीट फॉर सेल एज वेल। तो आई थिंक जो डिस्क्लोज अमाउंट्स है आई थिंक ये जानना बहुत जरूरी होगा, बट इफ इट्स बेटर देन व्हाट द स्ट्रीट एक्सपेक्ट्स, आई थिंक अहम फायदे सरकार और सेल दोनों को देखे जा सकते हैं। ऑलराइट, और वेदांता अब तुतिकोरिन यूनिट मामले में मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर करेगी। साथ ही यूनिट दोबारा खोलने के लिए ये याचिका दी जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्लांट पर एनजीटी के फैसले को खारिज कर दिया है और अब प्लांट दोबारा खोलने के लिए याचिका दी जाएगी। लेकिन इस खबर के साथ साथ अगर मैं पूरे धातु क्षेत्र पर आपका व्यू जानना चाहूँ, जहाँ पे आज हमने तेजी भी देखी है, क्या लगता है आपको ये बरकरार रहेगी? तो क्लियरली आई थिंक 2 फैक्टर्स है कविता। एक जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर्स हैं, अगर वहाँ पे कोई रेजोल्यूशन आता है अगले कुछ दिनों या हफ्तों में, एक बहुत बड़ा स्पर्ट सेंटिमेंटली देखा जा सकता है मेटल स्टॉक्स में। दूसरा आई थिंक जो रियलाइजेशन एलएमई पे आई थिंक कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। एक टाइम पे आई थिंक जो इन्वेंट्री लेवल्स है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर एक्सट्रीमली लो। तो अगर कुछ पॉजिटिव रिस्पाइट आता है फ्रॉम दीज ट्रेड डिस्कशंस एंड नेगोशिएशंस बिकॉज ऑफ लोअर इन्वेंट्रीज, एक बहुत बड़ा जंप अप देखा जा सकता है बोथ फेरस और नॉन फेरस स्पेस में बिकॉज इन्वेंट्री लेवल्स आर लो। टिपिकली आई थिंक जो एक डोमेस्टिक फेरस मेकर्स है, जो स्टील प्लेयर्स हैं, क्योंकि अपनी डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती है, एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि इनपुट कॉस्ट थोड़े स्टेबल रह सकते हैं, EBITDA पर टन शुड इंप्रूव। सो आई थिंक स्टॉक्स लाइक JSW स्टील हमारे रेडार पे है, वी होल्ड दैट। टाटा स्टील भी आई थिंक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है बिकॉज जो थाइसन ग्रुप के साथ है एज द नेगोशिएशंस प्रोग्रेस और जैसे डीलेवरेजिंग आई थिंक ये कर रहे हैं, द परफॉर्मेंस दैट देव गिवन आउट पिछले क्वार्टर में आई थिंक एक एनकरेजिंग साइन है। नॉन फेरस प्लेस से आई थिंक हिंडाल्को से एक अच्छा एक्सपेक्टेशन आ सकता है बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम प्राइसिंग एंड बिकॉज ऑफ नोवेल इज डूइंग वेल। एंड अगेन आई थिंक एल्यूमिनियम प्राइसेस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है विच कैन प्रॉब्ली कॉज ए डेंट इन मार्जिन्स, बट दैट अगेन गेट्स ऑफसेटेड बिकॉज ऑफ देयर ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जो इंटरनल कंजम्पशन एल्यूमिना ये प्रोड्यूस करते हैं अपने उत्कलन एल्यूमिनियम रिफाइनरी में, प्रॉब्ली एडिंग देयर ओवरऑल EBITDA परफॉर्मेंस डोमेस्टिक ऑपरेशंस पे। ऑलराइट, चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और
अब वक्त आ गया है आपको आज कल की निफ्टी स्ट्रैटेजीज बताने का, और इस कड़ी में स्वाति खोदकर की रणनीति पेश करेंगे। सबसे पहले जो आपको बिकवाली की सलाह दे रही है, 10,670 का स्टॉप लॉस होगा, 10,540 से लेकर 520 के बीच का आपको टारगेट रेकमेंड किया जा रहा है। मनीष शर्मा की रणनीति पेश करेंगे, इनकी भी सलाह बिकवाली की है, 10,670 का स्टॉप लॉस है और 10,500 का टारगेट रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन श्रीकांत चौहान आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 10,550 का स्टॉप लॉस है, 10,750 के टारगेट पर। टेक्निकल चार्ट्स पर AK प्रभाकर टाटा केमिकल में आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और 559 का स्टॉप लॉस है, 581 का टारगेट रेकमेंड कर रहे हैं। और डेरिवेटिव्स में एक्सिस बैंक में खरीदारी की सलाह लेकर आए हैं चंदन तापड़िया, 680 का स्टॉप लॉस है, 710 का टारगेट ये रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन चलिए अब सीधा रुख करते हैं आज की वैल्यू पिक की ओर। ऑलराइट मयूरेश, कौन सा है वो स्टॉक जो मालामाल कर देगा दर्शकों को? वैल्यू पिक कौन सी है आज की? अभी तक मैंने चुना है शैफलर इंडिया, जो फैक्ट बेरिंग्स के नाम से जाना जाता था। अभी इसने जो विलय किया है 2 सब्सिडरीज का, INA और लूक, इसमें एक कंप्लीट ऑफरिंग आ गई है इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर बॉल बेरिंग्स, चेन वैल्यू सिस्टम, पावर ट्रेन्स, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्लच सिस्टम्स। और ये अलग अलग कंपनी जो पहले थी, आई थिंक क्योंकि मर्ज हो गई है, आई थिंक सिनर्जीज बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ एज वेल एज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन क्लियरली प्ले आउट हो रही है टॉप लाइन पे और EBITDA मार्जिन्स के फ्रंट पे। अब ये कंपनी के 4 प्लांट्स हैं, तो इनका जो मनेजा और सावली का प्लांट है, सिलेंड्रिकल बेरिंग्स, रोलर टेपर्ड बेरिंग्स और अन्य प्रकार के बेरिंग्स बनाते हैं। जो इनका तलेगांव का प्लांट है, वहाँ पे वैल्यू चेन और पावर ट्रेन्स गेट मैन्युफैक्चर्ड। और जो इनका चौथा प्लांट है, देयर अगेन आई थिंक द क्लच सिस्टम गेट मैन्युफैक्चर्ड एट होसूर। बिकॉज एक कंप्लीट सिस्टम है इनके पास, ऑटोमोबाइल प्लस इंडस्ट्रियल्स, आई थिंक एक बहुत पोटेंट कॉम्बिनेशन होता है। तीसरा आई थिंक इनका जो पेरेंट है शैफलर, जो जर्मनी बेस्ड है, आई थिंक इसकी जो प्रिसिशन टेक्नोलॉजी है और जो आई थिंक एक्सपर्टीज लाते हैं स्पेसिफिकली आई थिंक एंसिलरी स्पेस में अक्रॉस ऑल दीज प्रोडक्ट्स, मेरे ख्याल से आई थिंक दैट इटसेल्फ इज एन एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल। चौथा आई थिंक द कंपनी इटसेल्फ, द पेरेंट इज लुकिंग एट R&D इन्वेस्टमेंट्स एंड लुकिंग एट इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। पांचवा आई थिंक जो हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर से काफ़ी स्टडी परफॉर्मेंस रहा है फाइनेंशियली, बोथ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ। और हमें लगता है आई थिंक अगले 2 वर्षों के लिए आई थिंक 20 से 25% की अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी ईजिली पोस्ट कर सकती है। फिक्स आई थिंक जो फ्लाईव्हील और BS6 रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ एडजस्टेड क्लच सिस्टम्स, आई थिंक द कंपनी इज रेडी विद दैट। और जैसे CV डिमांड बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ प्री बाइंग एज BS6 विल गेट इंट्रोड्यूस फ्रॉम April 1st, 2020, आई थिंक फैग बेरिंग्स और शैफलर इंडिया विल गेट अ ह्यूज बेनिफिट बिकॉज ऑफ द मार्केट लीडरशिप दैट दे पोजेस। Seventh, I think the balance sheet is very, very strong. So from a leverage perspective, absolutely, I think there is no issues on that. और जैसे मैं कह रहा था, I think because of the issues surrounding the auto industry, शायद softness है, but long term view काफ़ी positive रह सकता है because of strong earnings momentum. So any decline can be taken as a buying opportunity. Target on your screen over the next 15 months. चलिए अब देते हैं आपके सवालों के जवाब, और इस कड़ी में पंजाब से मानिक गुप्ता का सवाल हम लेंगे। और इन्होंने GMR इंफ्रा में खरीदारी कर रखी है, इनकी बाइंग प्राइस 1530 है। मयूरेश, मेरे ख्याल से आई थिंक काफ़ी पेनफुल है आई थिंक ये स्टॉक का परफॉर्मेंस, क्योंकि आई थिंक जो परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करते हैं आई थिंक ये डिलीवर शायद कर नहीं पाता बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज, बैलेंस शीट रिलेटेड है, डेट रिलेटेड है, वर्किंग कैपिटल रिलेटेड है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इनका अगर लंबा समय का एक व्यू हो, 1.5 से 2 वर्षों का, आई थिंक यू कैन स्विच ओवर टू अ स्टॉक लाइक अ फेडरल बैंक फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे हमें लगता है आई थिंक ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी बढ़िया हो सकती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मुंबई से प्रयेश जैन का है, L&T फाइनेंस में, और 150 के भाव पे खरीदारी कर रखी है इन्होंने। तो अगर लंबे समय का आई थिंक एक होराइजन हो तो थोड़ा शॉर्ट टर्म पेन ज़रूर कंपनी फेस कर रही है इन टर्म्स ऑफ व्हाट एसेट लायबिलिटी मिसमैच कैन एक्चुअली कम थ्रू। डेट लेवल्स भी काफ़ी हाई है कंपनी की, एंड जनरली आई थिंक जो NBFC का एक पेन है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग गोइंग अप, यील्ड ये शायद एडवांसेस में दिखा नहीं पाते हैं, जिसका आई थिंक एक प्रभाव निम्स स्प्रेड्स पे आता है। अगेन आई थिंक व्हाट प्रॉब्ली हैपेंस इन टर्म्स ऑफ द डेट रीपेमेंट्स एंड हाउ दे आर एबल टू रीपे और रेस कैश, सिक्योरिटाइजेशन काफ़ी इनको पढ़ना पड़ेगा, वेदर ऑफ कोर एसेट्स, एंड दैट अगेन विल हैव अ से इन टर्म्स ऑफ देयर एडवांसेस एंड डिसबर्सल ग्रोथ। तो शायद 1 से 2 क्वार्टर पेन है, बट इफ इज विलिंग टू होल्ड ऑन फॉर द नेक्स्ट 1.5-2 years, आई थिंक रिकवरी स्टॉक में आ सकती है, क्योंकि इसका जो पेरेंटेज है ये काफ़ी तगड़ा और स्ट्रॉन्ग है।
1.5 से 2 साल का समय हालांकि इनको देना होगा इस स्टॉक में। MCX पे सवाल पूछना चाहते हैं जैसलमेर से अशोक सिंघवी और 678 के भाव पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। होल्ड करना चाहिए बिल्कुल, और ये स्टॉक ने भी काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिया है, बट जैसे इनके प्रोडक्ट्स हैं आई थिंक जैसे टर्नओवर हो रहा है एक्सचेंजेस पे, मुझे लगता है आई थिंक एक बहुत बेनिफिशियल पोजीशन में ये काउंटर आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम फॉर अर्निंग्स टू स्टेबलाइज, तो बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। और एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे फंड्स में है। ऑलराइट मयूरेश, शो को समाप्त करने का समय हो गया है, डिस्क्लोजर्स आप देना चाहेंगे? बिल्कुल कविता, तो जो स्टॉक्स ने हमने डिस्कशन किया, मेरे फैमिली के पास कोई होल्डिंग्स नहीं है, बट इट्स पॉसिबल दैट ऑल दी स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस की हैं, और ये सारे स्टॉक जैसे मैंने डिस्क्लेमर्स दिए थे ये शायद हमारे फंड्स में हो सकते हैं। शुक्रिया समय निकाल कर आज अपनी राय दर्शकों को देने के लिए मयूरेश, और कल का बाजार में इसी के साथ मुझे भी इजाजत दें, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज़ के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।